नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, हाँ, हेलो। प्रणाम सर। प्रणाम। सर ये बीएड बीटीसी से रिलेटेड पूछना था कि बीएड मतलब वैलिड हो जाएगा फिर से। आपका हुँ, मैं सारा वीडियो देखी हूँ सर। आपने मैसेज किया था, सारा वीडियो आपने देखा है। जी तो सर। सारे वीडियो में डिटेल में बताया जा रहा है, तो अभी जी, क्लियर नहीं हुआ, हो गया है क्लियर सर, तो एक तो बार। फिर कहाँ डाउट है? हर चीज़ बताया तो गया है डिटेल में कि गजट रद्द हुआ है। यस अभी सर। सीटेट हुआ, उसमें बीएड वालों को बैठने दिया गया। बिहार भर्ती का परीक्षा हुआ, उसमें बीएड वालों को बैठने दिया गया। जी सर। केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट रुका हुआ है पीआरटी का। वो जो है बीएड को अभी तक बाहर नहीं किया है, ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया है। एनसीटी ने कोई इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया कि जी बीएड को सर। लेना है, नहीं लेना है। तो इस पर जी सर। लगातार जो है हम बता ही रहे हैं। उसके बाद फिर अब केंद्र सरकार और एनसीटी को आगे जो भी करना है, तो जी सर। उन्हीं लोग को करना है। जी और सर। क्या चल रहा है, अभी संसद बैठने वाला है, हर चीज़ पर डिटेल में तो चर्चा हर समय हो ही रहा है, हर चीज़ बता ही रहे हैं, फिर कहाँ डाउट है? सर तो पहले मतलब वो मैसेज किए थे, थोड़ा डाउट था तो। अच्छा, तो अब डाउट हाँ क्लियर है सर। ना? हाँ सर। और सर ये 30 सितंबर से पहले आ जाएगा गजट। देखिए, ये चीज़ ना आपको करना है ना हमें करना है, ये गवर्नमेंट को करना है। हाँ। ठीक है? तो हाँ सर। सारा जो मैटर था, जो 2018 में एनसीटी ने गजट जारी किया था, हाँ। वो गजट जारी किया था। केंद्रीय विद्यालय के कमिश्नर ने उनको निवेदन किया था कि हमें जो है भर्ती करनी है, जी सर। और डीएलएड के कैंडिडेट्स की संख्या काफ़ी कम है, तो बीएड को भी शामिल करने का हमें जो है परमिशन दिया जाए। जी सर। तो जब केंद्रीय विद्यालय ने परमिशन मांगा, तो उस पर विचार करते हुए एमएचआरडी ने मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा, केंद्र सरकार ने एनसीटी को ऑर्डर किया, फिर एनसीटी ने किया। तो यानी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? केंद्रीय विद्यालय से। यस सर। और केंद्रीय विद्यालय अभी भी रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर रहा है, तो हम इसका कोई तो कारण यस सर। होगा कि वो इतने समय से रुका हुआ है, ऑर्डर आ चुका है कोर्ट का, फिर भी जो है अपना रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। यस सर। तो किस चीज़ का इंतजार कर सकते हैं वो? यही ना कि केंद्र सरकार और एनसीटी आगे क्या कर रहे हैं इस बारे में। तो जब यस वो सर। जिस चीज़ के लिए परमिशन खुद मांगे थे, उसका इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है रद्द हो गया, कोई बात नहीं, अब आगे जो है केंद्र सरकार फिर क्या कर रही है, उसको देखते हुए तब फिर हम रिजल्ट आउट करेंगे। अभी जल्दबाजी में रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। यस सर। तो अभी तो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। आप लोगों को क्यों इतनी जल्दी रहती है? कोई भी चीज़ होने के बाद महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक भी कम से कम कोई न कोई चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए। इतनी जल्दी में थोड़ी गवर्नमेंट काम करती है। हाँ, चूँकि यस सर। परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि ये जो बजट रद्द हुआ है, इससे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। हर राज्य को भर्ती करना है, कहीं भर्ती प्रक्रिया चल रही है, यस सर। तो कहीं कुछ रिज़ल्ट रुके हुए हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए थोड़ा जल्दी तो वो खुद करेंगे, उनको खुद जल्दी है कि जो है इससे अगर अभी देर करते हैं इसको जारी करने में, तो इससे यस जो है सर। काफ़ी चीज़ें प्रभावित होंगी। तो आप खुद इस तरह से सोचिए कि जैसे आपको कहीं जाना है, यस सर। तो उसकी जो तैयारी करनी है जाने के लिए, वो आप खुद करेंगी या पड़ोसी को आकर के बार-बार टोकना पड़ेगा कि आप तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए? खुद करेंगे। तो आपको जब जाना है तो आपको खुद ही चिंता रहेगी ना कि हमें जाना है तो हम अपनी तैयारी करें समय से हर चीज़। यस सर। तो जो काम जिसको करना है, तो उसकी चिंता उसे ज़्यादा रहेगी ना। यस सर। हमसे आपसे ज़्यादा चिंता तो उनको है ना, पूरे भारत में जो है इस चीज़ से प्रभाव पड़ेगा। यस सर। तो सर अभी तो अगले साल तक यूपी यूपी में आएगी वैकेंसी ना। इस साल तो वैकेंसी कोई उम्मीद नहीं है आने की। हाँ, सुपर टेट जो है इस साल तो आने की कोई उम्मीद नहीं है, और ना ही अन्य कोई भर्ती टीजीटी वगैरह इस साल आने की उम्मीद है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि जब तक जो है नया आयोग गठित नहीं हो जाएगा, हम नई भर्ती नहीं देंगे अभी कोई। यस और सर। यहाँ तक कि जो टीजीटी पीजीटी पेंडिंग है, उस वो भी होने के आसार नहीं है इस वर्ष। यस सर। तो वो तो अगले साल ही आएगा। और वैसे भी अभी जो केंद्र सरकार की योजना है, पहले ये होना है, यस। तो इस वजह से जो है यूपी सरकार जो है सिर्फ टाले जा रही है।
यस तो सर। बाकी तो यूट्यूब पर आप सब देख ही रही होंगी, सुन ही रही होंगी। हाँ हाँ, सुनते हैं, रोज सुनते हैं, जो जो वीडियो आता सारा सुनते हैं। तो अपडेट लेते रहिए, देखते रहिए। जो चीजें गवर्नमेंट को करनी है उनको खुद चिंता है। 2018 में जो गजट आया था, बीएड को वैलिड किया गया था, हाँ सर। तो क्या किसी ने उसके लिए जाकर के जो है धरना प्रदर्शन या कोर्ट कचहरी किया था? वो खुद से की थी ना नहीं। गवर्नमेंट। यस सर। तो जैसे वो 2018 में की थी, उनको खुद चिंता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कोर्ट का ऑर्डर आया है, उनको भी पता है। अभी संसद बैठने जा रहा है, 18 से 22 तक चलेगा, 5 दिन। यस सर। तो हो सकता है इसमें आ जाए। तो धैर्य रखिए, देखिए जो हो रहा है 18 से 22 के बीच। ठीक है। ठीक है सर। और कहीं कुछ डाउट? नहीं, और कोई डाउट नहीं। ये बात सर अगर किसी को समझा रहे हैं ना, तो वो हम ही को कह रहा है कि तुम्हें ही पता है, जैसे हम ही लोग को झुठला दे रहा है। समझाया थोड़े जाता है किसी को, आप अगर किसी समझाएंगे। को बता रहे हैं कि फिर से वैलिड हो जाएगा, तो कोई यकीन ही नहीं कर रहा है। आपने एक कहावत सुना होगा, घर की मुर्गी। दाल बराबर। तो जब आपको पता है कि और आपकी सब सजेशन दे रहे हैं कि बीटीसी में फिर से एडमिशन करा लो। तो है। हमको हमको 2 साल हो गया बीएड किए हुए, 21 में कंप्लीट हुआ था, उसके बाद पीजी बाकी था तो पीजी कर रहे थे। हम्म। तो तब तक ये फिर आ गया, तो सब लोग कह रहे हैं कि बीटीसी कर लो, बीटीसी फॉर्म तो डालो, तो हम नहीं उनकी डाले। उनके पास जो जानकारी है, वो जो देख रहे हैं सुन रहे हैं उसके अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। यस सर। और आप जो देख सुन रही हैं वो आप अपने जो चीज जानकारी आपको मिली उसके अनुसार आप देख रही हैं, सोच रही हैं हर चीज। यस तो सर। किसी को समझा क्यों रही और हैं? सर जब हम लोग तो बीएड में एडमिशन लिए थे 19 में, तो एनईपी का तब तक ड्राफ्ट आया था, तो उसमें ये बात पढ़े थे कि बीएड ही वो रहेगा और हम्म। सब। तो उसी और गजट दे करके एडमिशन लिए थे, नहीं तो बीटीसी ही करना था। अच्छा, तो यस सर। आगे बीएड ही रहेगा, उसका प्रूफ हम जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बार बार दिखा हाँ रहे हैं। हाँ, एनईपी और 2020 पढ़े थे उस टाइम। और एनसीटी जो है क्या कर रही है उसकी वेबसाइट भी खोल कर दिखा दी है। उसकी वेबसाइट पर आप चलिए एनसीटी के, देखिए यस सर। वहाँ कहीं डीएलएड से संबंधित या बीटीसी से संबंधित या डीएड से संबंधित कहीं कोई चीज है उसकी वेबसाइट पे? वो कुछ कर रहे हैं इन कोर्स को लेकर के? कुछ नहीं कर रहे हैं। हम्म। उनकी वेबसाइट पर सिर्फ आपको बीएड मिलेगा, 4 वर्षीय 2 वर्षीय 1 वर्षीय हम दिखा चुके हैं। यस सर। देखी होंगी वीडियो, हमने पूरा हाँ उसमें देखे दिखाया हैं। था उनकी वेबसाइट। देखे हैं। इसीलिए जो है अभी जो भी वीडियो बना रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि जो चीजें जहाँ हैं वो दिखा भी दे रहे हैं, ताकि हर कोई देख ले। हर कोई नहीं खोल पाता देख पाता अपने से। यस सर। तो जो लोग जो कुछ कह रहे हैं बस सुनते रहिए। उन लोगों ठीक को है। जानकारी नहीं है, वो लोग अपडेट नहीं है, इन चीजों को नहीं जान रहे। वो बस अखबार पढ़ रहे हैं या फेसबुक वगैरह पे या लोगों से जो भी सुन रहे हैं तो वो जी उसके सर। अनुसार बात कर रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, यस सर। घर में कभी रहा होगा कोई छोटा बच्चा या होगा, आप देखती होंगी बहुत सारी चीजें जो है उसको नहीं, वो छोटा है उसको नहीं ज्ञान है, तो यस उसको सर। नहीं समझ में आता है। तो वो अपना ही जिद करता है, अपनी ही रट लगाता है, अपने ही तरीके से सोचता है बस। यस। लेकिन क्या उसका सोचना, उसका रट लगाना, उसका जिद करना उचित होता है, सही होता है? नहीं। हाँ, क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो अभी अबोध है, अज्ञान है, छोटा है, यस। उसको जानकारी नहीं है। यस सर। लेकिन घर के बड़े लोगों को जानकारी रहता है तो उसके रोने चिल्लाने से जो है भ्रमित तो नहीं होते ना, भयभीत तो नहीं होते हैं ना। नहीं। वो जानते हैं इसको तो पता ही नहीं है कुछ, इसलिए रो रहा है चिल्ला रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसके पापा कहीं बाहर जा रहे हैं, अब वो रोने लगता है, वो चाहता है कि मेरे सामने ही रहें। यस हम्म। सर। तो लोग क्या करते हैं, घर वाले उसके भय से वो भी डरने लगते हैं कि मत जाने से रोक देते हैं। नहीं, बच्चे को समझाते हैं ना, बच्चे को रोकते हैं। और उसके पापा जहाँ जा रहे हैं, जिस काम से जा रहे हैं, उनको जाने देते हैं। हाँ। क्योंकि बड़े लोगों को पता है कि जा रहे हैं, अपना काम करेंगे फिर आ जाएंगे। लेकिन बच्चे को बच्चा बच्चे उसको को नहीं समझ डरता में आ है रहा है, वो कि डर रहा मेरे है कि पापा जा मुझे रहे हैं। छोड़कर चले जाएंगे। हाँ। तो हाँ सर। ऐसे ही जो लोग अज्ञान हैं उस बच्चे के ही समान हैं। उनको यस बस सर। लग रहा है कि बीएड बाहर हो गया, बाहर हो गया, बाहर हो गया। हाँ, बीएड को अब छोड़ो, बीटीसी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, डीएलएड कर लो। लेकिन यस आप हर चीज देख रही हैं, समझ रही हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पढ़ी हैं। यस सर। तो बस वही फर्क है जो एक बच्चे में और बड़े में होता है। ये जो उछल कूद मचा हुआ है, ये बच्चों की तरह खाली उछल कूद कर रहे हैं। लोग जो है दूर तक नहीं सोचते हैं, ना जानकारी रखते हैं, इसलिए बस जो है इस तरह की बातें करते हैं। अभी देखिए शिक्षा मित्र संगठन में जो है बहुत खुशी का माहौल चल रहा है। यहाँ तक कि 69,000 में जो नौकरी पा गए हैं उनको बाहर यस सर। करवाने के लिए वो कोर्ट गए हुए हैं।
अब वो कोर्ट गए हैं तो जानती हैं आपकी कोर्ट का जो है मैटर कोई भी होता है लंबा चलता है। यस सर। और जो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को जजमेंट दिया है उसमें उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि 2018 का गजट जो है किन कारणों से जो है रद्द किया जा रहा है और वो रद्द कर दिए। उसमें यस उन्होंने ये सर। नहीं लिखा कहीं भी कि 2018 से अब तक जो लोग नौकरी पा गए या जो भर्ती प्रक्रिया कहीं चल रही है उसमें क्या करना है। कोर्ट ऑर्डर में कहीं यस नहीं सर। लिखा हुआ है इसके बारे में। यस सर। तो जब कोर्ट ऑर्डर तो में कुछ उसको भी लिखा ही बाहर नहीं है, करने के लिए सब। हाँ, जब कोर्ट ऑर्डर में लिखा ही नहीं है, एनसीटी कुछ कह ही नहीं रही है उस बारे में, अब ये लोग कोर्ट पहुंच गए तो यस कोर्ट सर। उसमें क्या करेगा? वही करेगा जो बिहार भर्ती में कहा है कोर्ट ने। क्या कहा है बिहार भर्ती में? अभी हम जो है नो वीडियो डाले हैं। कमेंट। वो बोले हैं सीधे नो सुप्रीम कमेंट। कोर्ट कह रहा है नो कमेंट, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। यस सर। ये बिहार सरकार के ऊपर है। वो ऐसा भी कोई काम ही नहीं कर रहे हैं कि हम उनको जो है टिप्पणी करें, और आपने पार्टी भी नहीं बनाया है, उनको बुलाया भी नहीं है कि हम उनसे कुछ सवाल जवाब करें। यस सर। तो बिहार मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा भैया हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, नो कमेंट। बस उन्होंने एक जो है कहा कि हम उम्मीद करते हैं बिहार सरकार से कि वो जो यस है सर। 11 अगस्त के जजमेंट को ध्यान में रख करके आगे की चीजें करेंगे। तो बस यही जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं लोग शिक्षा मित्र, इसमें भी वही होगा कि सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आए 11 अगस्त को, उसमें यही कहेंगे कि इसको ध्यान में रख करके एनसीटी जो कहे या जो जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार आगे का निर्णय लेकर के करें। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। या तो हो सकता है केस लंबा चले, तब तक जो है नया गजट आ जाए, फिर इस केस का कोई मतलब नहीं रहेगा। यस। तो केस कोई भी होता है तो जी सर। या तो केस बन रहा है तो वो लंबा चलता है, या तो केस नहीं बन रहा है, जैसे बिहार वाला था, केस बन ही नहीं रहा था जी सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है उसको तुरंत ही रद्द दफा कर दफा दिया। कर दिया, कहानी खत्म कर दिया। यस तो सर। भैया आप आए हो हमारे सामने, जिसके खिलाफ आप आए उसको तो पार्टी ही नहीं बनाए हो, और यस। ऐसा कुछ है भी नहीं कि हम उस पर कोई टिप्पणी करें। तो उन्होंने तुरंत बस अपनी बात कह करके उस मैटर को वहीं खत्म कर दिया। तो दो ही चीज होता है, या तो वो खाली हो जाता है एक ही दो डेट में, या तो यस फिर सर। कहीं लगता है कि नहीं इस पर जो है अभी विचार करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है, तो केस चलता है और फिर लंबा चलता है। तो दो ही चीज जी सर। होगा जो गए हैं सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्र। या तो कोर्ट देखेगी कि क्या जजमेंट आया है, उनको लगेगा कि इस जजमेंट में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ इस तरह का इन लोगों के लिए क्या करना है, वो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, तो वो मैटर यहीं खत्म कर देगी एक ही दो डेट में। या लगेगा उनको कि नहीं इस पर जो है जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आ चुका है तो इनके बारे में जो है कुछ करना चाहिए, जजमेंट वगैरह या कुछ कराना चाहिए, तो केस को आगे खींचेंगे। पहले दोनों पक्षों को, हर पक्ष को सुन ले भैया कौन क्या कह रहा है, फिर उसके जी बाद वो सर। निर्णय आएगा। तो उसमें लंबा समय लगेगा, तब तक जो है केंद्र सरकार जो करना होगा अपना कर लेगी। वैसे मान कर चलिए कि जो बिहार मैटर में हुआ है वही इस मैटर में भी होगा 69,000 वाले में। तो जी सर। क्योंकि ऑलरेडी भर्ती हो चुकी है, लोग ज्वाइन कर चुके हैं, और जिसको ज्वाइनिंग मिल गया फिर उसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं। हम्म और जिस वक्त नहीं, ऐसा नहीं कि इसको बाहर नहीं निकाल सकते, ये रीजन नहीं है। रीजन ये है कि जब भर्ती निकली उस वक्त बीएड प्राइमरी में वैलिड था, जब वैलिड उनको था। नियुक्ति दी गई तब बीएड प्राइमरी में वैलिड था। यस और सर। फिर जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया तो जो है वो गजट रद्द हुआ है बीएड को बाहर करने के लिए, या बीएड को न लेने के लिए, या जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको निकालने के लिए। इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट उस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। जी सर। तो इसलिए जो है ये इस तरह का कोई केस बनता नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन इनको लेना है केंद्र सरकार को और एनसीटी को। अब एनसीटी। आगे जब ये लोग अपना डिसीजन कोई ले लेंगे, एनसीटी कल को मान लीजिए कोई लेटर जारी कर देती, या अब तक कर दी होती कि भैया जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये गजट रद्द कर दिया है, अब बीएड प्राइमरी में नहीं लिया जाएगा, और जो इस दौरान भर्तियां हुई हैं वो सब रद्द किए जाते हैं, इस तरह का कोई लेटर एनसीटी ने जारी किया होता, तब ये लोग जी सर। कोर्ट गए होते तो कोर्ट इनकी सुनता। जी सर। लेकिन अभी तो कोई इस तरह का ना सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है उसमें अपने ऑर्डर में, और ना ही एनसीटी ने इस तरह का कोई गजट वगैरह कुछ जारी किया है, नोटिफिकेशन कोई जारी किया है, ना केंद्र सरकार कहीं कुछ बोल रही है, शांत बैठी है, शिक्षा मंत्रालय एकदम शांत है, क्योंकि वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो जी अपना सर। शांत बैठे हैं। जैसे 2018 में गजट आया था, अचानक से आया था, उसके पहले क्या प्रक्रिया हुई, केंद्रीय विद्यालय ने जो है कमिश्नर ने निवेदन किया था, एमएचआरडी ने मीटिंग किया था, ये सब हम लोग को पता ही नहीं था कि ये सब भी हुआ है। वो तो अब जी जब सर। केस हुआ तब पता चला। तो उस वक्त सारी प्रक्रिया हो गई, जब फाइनल गजट आया सामने तब हम लोग को पता चला कि हाँ बीएड जो है अब लिया जाएगा, बस इतना पता चला उस गजट से।
तो ऐसे ही अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है वो हमारे आपके सामने नहीं है, इसलिए हम लोगों को कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन प्रोसेस चल रहा है अंदर। फिर जिस दिन सामने आएगा तो सबको पता होगा, अखबार में यहाँ वहाँ न्यूज भी आ जाएगा, और संसद बैठने जा रहा है, उम्मीद है इसी में हो जाएगा। तो अभी जो है ये शिक्षा मित्र हुए, बीएड बीटीसी वाले हुए, BTC डीएलएड वाले हुए, ये लोग जो है चूंकि जो है हमेशा एक दूसरे से का विरोध सब लोग करते रहते हैं, बीएड वाले उनका करते हैं, ये लोग बीएड वालों का करते हैं, तो ये सब तो चलता रहता है। और कोर्ट जाने मात्र से कुछ नहीं हो जाता है, ये जो लोग कोर्ट जा रहे हैं बार बार, तो बिहार मैटर का तो देख ही लें आप, कोर्ट ऐसे ही नहीं कोई जजमेंट देता है, कोई ना कोई कारण होता है। हमेशा हर वीडियो में हर व्यक्ति से हम यही कहते हैं कि कारण जानने का प्रयास करें, कुछ हुआ है तो भी कारण है, कुछ अगर नहीं हो रहा है तो भी कारण है। बिहार मैटर में कोर्ट ने जो है नो कमेंट कहा, तो क्यों कहा है उसका भी कारण है कि हम भाई इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, तो उन्होंने कारण दिखाया है कि आपने पार्टी ही नहीं बनाया उनको, तो इसलिए हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। कोई भी फैसला तब आता है जब दोनों पक्ष वहां उपस्थित हो जाएं, दोनों पक्ष की बात सुन ली जाए, और दो व्यक्ति आपस में लड़ाई कर ले, एक व्यक्ति थाने पहुंच जाए या पंचायत में पहुंच जाए पहुंचा ही नहीं, और वो उसी का सुन करके सिर्फ फैसला दे दें, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो सकता है वो आधी अधूरी बात कर रहा हो, तो दूसरे पक्ष को भी तो बुलाया जाएगा, वो अपनी बात रखेगा तब तो। दूसरे पक्ष को कोर्ट बुलाने का काम कोर्ट का नहीं है। जब कोई केस दाखिल करता है उसमें पार्टी बनाना पड़ता है, हम किसको पार्टी बनाते हैं? आपने वो देखा होगा, एक पिक्चर आई थी OMG, यस सर, उसमें जो है वो एक भगवान दास जी रहते हैं, शायद यही नाम है उनका, दुकान गिर जाता है, तो वो फिर जब केस दाखिल करने जाते हैं तो देखे होंगे कि केस दाखिल करने के लिए वकील लोग पूछते हैं कि भैया किसके खिलाफ ये केस है, तो नाम बताते हैं भगवान के खिलाफ, फिर पूछते हैं पता, तो जैसे ही पता बताते हैं सब जो है उनको पागल कहने लगते हैं। जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो भी पार्टी अब किसको बनाए, तो फिर पार्टी वो भगवान को तो बना नहीं सकते, भगवान तो आएंगे नहीं, तो फिर वो चर्च मंदिर मस्जिद इनको पार्टी बनाते हैं, उनको बुलाया जाए, तो कोई ना कोई दूसरी पार्टी होगी तभी तो दोनों पक्ष विपक्ष को सुना जाएगा। तो केस चाहे कोई हो, दोनों पक्ष को सुन करके ही फैसला होता है। अगर एक पक्ष को सुन करके कोई फैसला हो गया है या किया जा रहा है तो फिर दूसरा पक्ष जो होगा उसके खिलाफ अगर कोई ऑर्डर होगा तो फिर वो उसको चैलेंज कर सकता है कोर्ट में, और फिर से केस शुरू से चलेगा, ऐसा नियम है। मान लीजिए आपकी लड़ाई झगड़ा किसी से हो गई, आपके पड़ोसी से हो गई है, पड़ोसी ने केस किया और आप जो है उस केस में बुलाया गया और आप गई ही नहीं, किसी कारण से आपको जानकारी नहीं हुआ कि केस हुआ है और आप नहीं पहुंची वहां, और एक तरफा के उसमें ऑर्डर हो गया पड़ोसी के पक्ष में, जिसने केस किया उसके पक्ष में, तो फिर वो ऑर्डर की कॉपी आपको मिलेगी। तो जब आप देखेंगे कि उन्होंने केस किया था और उनके पक्ष में ऑर्डर हो गया है, हमको पता ही नहीं चला, हम तो गए भी नहीं एक भी दिन केस देखने, कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, तो फिर आपके पास अधिकार है उस केस को फिर से आप खुलवाएंगे, फिर से शुरू से सुनवाई होगी, आप बताएंगे कि हमें तो वही नोटिस ही नहीं मिला कि हमें आना है कोर्ट में, हमें जानकारी ही नहीं थी कि कोई केस इस तरह का हुआ है, हमें जब ऑर्डर मिला है हमें जानकारी हुई तो हम कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुए हैं, तो हमारी भी बात सुनी जाए। तो कोर्ट इन बातों को ध्यान में रख करके फिर जो है जो ऑर्डर हुआ रहता है उसको वहीं रोक देती है और केस को नए सिरे से फिर से शुरुआत करती है और दोनों पक्ष को मौका देती है सुनने का। तो इस तरह की प्रक्रिया है, तो इसीलिए कोर्ट ने अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया कोई कमेंट नहीं। तो अभी कुछ यूट्यूब वाले इसको भी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट बिहार से बीएड को बाहर कर दी, तो हमने तो कोर्ट ऑर्डर दिखाया है, उसका एक एक शब्द पढ़ रहे हैं, दिखा रहे हैं, पूरा सारे जानकारी रखते नहीं है, फेक न्यूज बनाना शुरू कर। तो अब आप सोच लीजिए कि जितने यूट्यूब वाले जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट डे सर जब 11 अगस्त को आया था उस दिन तो सारे यूट्यूब वाले एक ही सुर में यही बात बोल रहे थे। तो अब सोच लीजिए कि ये यूट्यूब वाले, ये कोचिंग वाले क्या पढ़ाते होंगे, ये इनके मिलियन सब्सक्राइबर है, ये लोग नहीं सोचते हैं कि मतलब बच्चे के माइंड पे वो चीज क्या अफेक्ट करेगा उस टाइम, अगर किसी को झटके में ये बात पता चल जाए तो। कोई भी चीज सामने रखना है, अपनी जिम्मेदारी के साथ रखना चाहिए, उसका पक्ष भी बताना चाहिए, उसका विपक्ष भी बताना चाहिए, उसके फायदे भी बताने चाहिए, उसके नुकसान भी बताने चाहिए, और फिर छोड़ देना चाहिए भैया आप लोग तय कीजिए, आप इसको क्या समझ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, हमने दोनों पक्ष रख दिए, निष्पक्ष होकर के बात करना चाहिए। अब सोचिए जो एक कोर्ट ऑर्डर नहीं समझ पा रहा
जो यस नियम सर। कानून नहीं जान रहा। सोचिए कि ये लोग जब पढ़ाते होंगे तो कैसे पढ़ाते होंगे, ये लोग क्या पढ़ाते होंगे। अभी बिहार भर्ती का जो पेपर हुआ है बिहार भर्ती, उसमें यस सर। देखिए कितने तरह के वीडियो लोग बना रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं कि उन्होंने पहले जो है ये कोचिंग वालों के आंसर से मैच करा लिया, तो जहां से पढ़ रहा था, जिनको फॉलो कर रहा था, उनके आंसर से मैच कराया, तो किसी का 97 हो रहा था, किसी का जो है 82 हो रहा था, 85 हो रहा था। और अब जब आयोग ने अपना जो है आंसर की जारी किया है, उससे मैच करा रहे हैं, तो जो 97 पर था वो बंदा आ गया 7 नंबर पर, कोई 82 पर था तो वो 22 पर आ गया। इतना इतना अंतर है। जी सर। मतलब ये कोचिंग वाले पढ़ाए और उसी पढ़ाई के आधार पर अपना आंसर जारी किए, तो उससे लोग जो है पास हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया वही था, जो पढ़ाए रहेंगे तो उसी आंसर को सही बताएंगे ना वो। जी सर। और जब लेकिन आयोग का आंसर आया तो 20 नंबर, 30 नंबर, 50 नंबर लोगों के कम हो गए। तो आयोग का इतना गलती तो होगा नहीं, नहीं। एक आध दो प्रश्न में हो सकता है गलती हो कहीं, लेकिन इतने सारे तो होंगे नहीं। तो इसका मतलब ये कोचिंग वाले जब इतना अंतर हो रहा है तो पढ़ाए ही गलत थे। जी सर। तो ये जितने भी यूट्यूब वाले या सब या जो आजकल छोटे छोटे कोचिंग खुल गए हैं, हालांकि वो इतना लोग जुड़ जा रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है, इतने कैंडिडेट पढ़ने वाले कि वो बड़े बन जा रहे हैं, कोचिंग देखने में बड़े हैं लेकिन वो पढ़ा जी नहीं सर। रहे हैं ढंग से। बस उनका एक उद्देश्य है पैसा कमाना, बस किसी भी तरीके से उल्लू बनाए जा रहे हैं। मिलियन में फॉलोअर्स हैं, रोज जो है मैराथन चला रहे हैं, कोई भी चीज आया बस उस तुरंत मैराथन जल्दी। से सर उतना फायदा भी नहीं होता है जितना हम खुद से पढ़ करके बुक से चाहे कहीं से, उतना उसमें फायदा नहीं होता है। अगर कोई एक दिन में 4 घंटा पढ़ रहा है या 6 घंटा पढ़ रहा है या 8 घंटा पढ़ रहा है, जी सर। उसमें से अगर 3 हिस्सा वो सेल्फ स्टडी पर नहीं दे रहा, हाँ तो यानी नहीं हो अगर हम पाएगा। कोचिंग में 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो हमें जी 6 सर। घंटा खुद से पढ़ना पड़ेगा। अगर हम कोचिंग में 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 3 घंटा हमें खुद से पढ़ना पड़ेगा। अगर इस तरह से कोई कर रहा है तो जी ही वो आगे निकल सकता है। अगर वो सिर्फ कोचिंग पर डिपेंड है, वो कोचिंग में 4 घंटा पढ़ रहा है, घर आकर के आधा 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं पढ़ रहा है, या आधा 1 घंटा बस पढ़ रहा है, तो उसका कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो कोचिंग से जो पढ़ करके आया वही आकर के फिर पढ़ेगा, उसी को उसी को रिवाइज रिवाइज करेगा। करेगा। यानी वो हाँ सेल्फ सर। स्टडी नहीं कर रहा है, वो किताबों का अध्ययन नहीं कर रहा है, वो अपना दिमाग कहीं नहीं लगा रहा है। तो सर। वो जो वहाँ रटाया जाएगा, जो बताया जाएगा, उसी को सत्य मान कर पढ़ेगा, और वहाँ पर बहुत सारी चीजें गलत पढ़ाई जा रही हैं, और वो उनका जो है शिकार हो जाएगा, भुक्तभोगी होगा, उसका कुछ नहीं होने वाला है। हर हर रिजल्ट के आने के बाद अखबारों में बड़े बड़े फोटो छपते हैं, नाम छपते हैं कि ये व्यक्ति, ये लड़का फर्स्ट आया है, ये सेकंड रैंक वाला है, ये हमारी कोचिंग से पढ़ा है, इस कोचिंग से पढ़ा है। एक जी सर। बच्चा अगर किसी कोचिंग का फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, या कुछ भी आ गया, तो उसकी खूब चर्चा करेंगे। उनके बैच में 200 बच्चे पढ़ रहे थे, 199 का क्या हुआ उसका वो कभी नहीं बताएंगे कि उनके जो है सफल न होने के पीछे हमारा हाथ है। वो बच्चा जो एक सफल हुआ है उसको कहेंगे कि हमारे यहाँ पढ़ने से हुआ है, जबकि वो एक बच्चा जो सफल हुआ होगा, ठीक है, उनके कोचिंग में पढ़ा होगा, लेकिन उसने खुद मेहनत किया है तब वो सफल हुआ है। तो जितने कोचिंग वाले हैं, जितने भी हैं, अगर कोई इन पर भरोसा करता है पूरी तरह से, तो वो भविष्य में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, उसका नुकसान ही होगा भविष्य में। तो इन लोगों की बात मत सुनिए, कौन क्या कह रहे हैं, अपनी आंख से पढ़िए। हर किसी से हम कहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, आरटी एक्ट पढ़िए, कोर्ट ऑर्डर आया तो उसको ले करके अपने आंख से देख करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। कितना कठिन होता है। अरे 2-4 शब्द ऐसे होंगे जो नहीं समझ में आएंगे, सेंटेंस नहीं समझ में आएंगे, कोई बात नहीं, गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर लेंगे। तो ट्रांसलेट करके कोई भी चीज आराम से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल होती है, नहीं आता है, ट्रांसलेट कर लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो ये लोग जो कह रहे हैं उनकी बात पर मत ध्यान दीजिए। अभी संसद बैठने जा रहा है, संसद जब बैठ जाएगा, 4-5 दिन बैठेगा, उसमें हो सकता है नया ये बिल इसका लेकर आए, पास हो जाए। अगर इसमें नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अध्यादेश जारी होगा और उसके माध्यम से हो जाएगा। यानी केंद्र सरकार ने किया था और केंद्र सरकार को अच्छे से पता है कि क्या हुआ है, उस पर ध्यान दे रही है। एनसीटी शांत है, और जो भी सीबीएसई हुआ या केंद्रीय विद्यालय हुआ, ये सब लोग शांत बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं, कुछ बदला नहीं है कहीं भी। ठीक है, ठीक है, चलिए रखें फिर। थैंक यू सर। वेलकम।